गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे हैं आप दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो मेरी मॉर्निंग तो इन्हीं से शुरू होती भाई। तो मॉर्निंग में आपको भी इनकी लड़ाई झगड़ा पूरा दिखा देती है, क्योंकि ये सुबह सुबह इसी तरह से ही मेरे घर में रौनक करते हैं। और ये देखो कितने शांत है, ये देखो। तो ये सुबह सुबह ही मेरे घर में पहुंच जाते हैं और इनको देखना भी अच्छा लगता है। देखो लड़ते रहते एक दूसरे को भगाते रहेंगे। ये देखो, ये देखो कितने सारे आ गए। लड़ रहे देखो। बस इनका काम लड़ना है, बस लड़ते रहते ये सुबह सुबह चिल्लाना खाना। अब देखो फूल भी तोड़ेंगे, ये देखो ये फूल भी तोड़ के लेके जाएगा। देखना ये अब तोड़ेगा, देखो। अब तोड़ना नहीं है तो फिर आज का नाश्ता हमारा मक्की की रोटी जो चूल्हे की है। देखो उसके ऊपर गर्मा गर्म घर का घी। ये देखो, तो आज नाश्ता मेरा मक्की की रोटी है, जो गर्मा गर्म चूल्हे में बनाई जाए तो बहुत टेस्टी बनती है भाई। ये देखिए मेरी मक्की की रोटी। तो नाश्ते में आज मक्की की रोटी और चौलाई का साग है। अब ये सोच रहे होंगे चौलाई इस टाइम कहाँ पे होती है भाई। चौलाई हमारे खेत में हो जाती है। जैसे हम लोग उसे खोदते हैं, थोड़ा पानी पुनी लगाते हैं, तो उसमें अपने आप ही चौलाई उग जाती है। तो हम दोनों के लिए चौलाई का साग हो जाता है। सब्ज़ी तो हमारे यहाँ मतलब घर की ही रहती है। कभी करेला, कभी बैगन, कभी भिंडी का सीज़न तो ख़त्म हो गया। अब साग और लगेंगे, तो मूली की साग और राई का साग, आपका मेथी हुआ, आपका क्या बोलते हैं कि चौलाई हुआ, धनिया हुआ, ये सब घर में ही हो जाता है हमारा। और ये है कि हम घर का ही ऑर्गेनिक खाना ही खाते हैं। तो ये रहा मेरा मक्की का रोटी और चौलाई का साग। आज का नाश्ता यही होगा हमारा। जो देखो मध्यम आंच में चूल्हे की आंच में पक रही है, और इसका कलर देखो कितना अच्छा क्रिस्पी। खाने में भी मज़ा आता है ये मक्की की रोटी। तो आप भी एक बार खाएं चूल्हे में बना के, अगर हो सकता है तो। क्योंकि चूल्हे का जो बना हुआ स्वाद होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो इसी कारण हम लोग ठंड में इसी चूल्हे में ही खाना, मतलब सुबह का नाश्ता ज़्यादातर मेरा इसी में होता है। तो आप भी आइए और इस चूल्हे की रोटी का स्वाद चखिए। तो ये देखिए आग भी आराम से जल रहा है और मेरा रोटी तैयार हो चुका है। तो आगे बने रहिए। गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ सरसों का साग होता है, लेकिन हमारे यहाँ चौलाई का साग हो है। रहा है। और ये देखो बम्बू सूट की डल्ले खुशन देखो कितना खतरनाक लग रहा है। और बेम्बू शूट का अचार। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार थापा, आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। ये आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट 12 तारीख का ब्रेकफास्ट है हमारा। ये मक्की की रोटी है, साथ में इसमें मिक्स प्याज, इधर उधर काफ़ी चीज़ें आइटम डाल के इसको बनाया गया है। काफ़ी टेस्टी है। आप इसको सिर्फ इस रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चाहे तो आप ये चौलाई का साग हमारे खेत में बहुत लग रहा है, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो तोड़ के बनाया है। ये चौलाई के साग का जो कलर निकला उससे आलू भी ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। और ये हमारे रेड चिली मतलब डल्ले खुसानी हमारी उसमें बोलते हैं। और अब ये भी ख़त्म हो रहे हैं तो लाल हो गए हैं, अभी ग्रीन काफ़ी कम हो गए। और ये बम्बू शूट जो बोलते हैं हमारे भाषा में तांबा बोलते हैं, उसका ये अचार है।
काफ़ी टेस्टी खट्टा मीठा स्वाद होता है इसका, बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम सुबह सुबह इस ब्रेकफास्ट का आनंद ले रहे हैं, तो आइए आप भी इस ब्रेकफास्ट का आनंद लीजिए। बहुत बढ़िया। बाय बाय। तो इस तरह से मेरा मक्की की रोटी भी तैयार हो चुकी है। तो अब ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग, तो फिर आगे बने रहिए। तो आज का काम है हमारा अदरक में मट्टी चढ़ाना, क्योंकि ये अदरक 1 साल होने वाला है हमारा। तो क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोगों को खोद कर मिट्टी चढ़ानी पड़ती है ऊपर। तो मतलब जितना ज़रूरत हमें उतना ही निकाल के घर में यूज़ करते हैं और वैसे ही रहने देते हैं पेड़ को। तो आपको दिखाना, देखो अदरक इस तरह से ऊपर ऊपर आ जाते हैं, तो इनको मिट्टी में दबाना पड़ता है। तो ये मिट्टी में दबते हैं तभी ये थोड़ा मतलब और ग्रोथ इसका अच्छा होता है। तो इस तरह से देखिए, तो हम लोगों ने यह क्या किया, ये मिट्टी इसके ऊपर चढ़ा दी और ये और बढ़ेगा, ये नीचे नीचे ना इसके जड़ फैलते जाएंगे। तो आज का हमारा यही काम खेत में यही है कि हम लोग आज अदरक की मतलब गुड़ाई निलाई करने के बाद इसमें मिट्टी चढ़ाते हैं। तो इसी तरह से हमारा आज का काम चलता रहता है। तो ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड, तेज़ धूप लग रही है इन्हें, पर ये काम करते रहते हैं। ये देखिए, किनार किनार खोद दिए से और उसके बाद यही मिट्टी इसके ऊपर चढ़ानी है हम लोगों को। तो ये हमारा अदरक का आज का काम है। देखो ये बाहर आ जाता है पूरा अदरक, तो इसी को हम लोगों को मिट्टी में दबाना पड़ता है और ये और अच्छी तरह से फैलता है और ग्रोथ करता है। तो लहसुन भी इतना बड़ा बड़ा हो चुका है हमारा, ये देखिए बीच बीच में चौलाई उग रखी है। यही चौलाई है जो हम लोगों ने सुबह तोड़ के खाई थी, क्योंकि हम दोनों के लिए हो जाता है ये सब्ज़ी इतना चौलाई। तो ये देखिए कितना अच्छा तरीके से हो रहा है। ये सारी चौलाई का साग है। ये देखो मूली इतने अच्छे से हो चुकी है यहाँ पे। ये खेत का भी देख लीजिए हमारा। और ये मेरा पान का पत्ता देखो कितना बड़ा हो चुका है, कितने बेल फैल चुके हैं इसके। अब सर्दियों में सारे पत्ते गिर जाएंगे इसके, क्योंकि ओस के कारण ये नहीं हो पाता फिर। तो ये देखिए मेरा पान का पत्ता कितना ग्रोथ कर चुका है। तो ये चौलाई का साग है, ये मूली, यहाँ भी लहसुन निकल चुका है। यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बहुत हम लोगों ने फूल लगा रखा है। और ये देखिए मेरी पालक की साग, ये मूली की, ये मेथी और ये धनिया। तो ये रहा मेरा पूरा साग तैयार हो चुका है। 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। इसे भी हम लोग खाना शुरू कर देंगे। और ऑर्गेनिक चीज़ खाइए तो सेहत भी बना रहता है, और मतलब पोषण, प्रोटीन, आयरन सभी इन्हीं से मिलता है। और ये ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे ऊपर, इसमें खाद खुद से गोबर की खाद है। ऐसे हम लोग डाई या यूरिया कुछ नहीं डालते। तो ये हमारा पूरा ऑर्गेनिक ही हमें खाने को मिलता है। तो इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। और आज का व्लॉग मैं ही बंद करती हूँ। तो फिर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो फिर जय श्री राम, बाय बाय।